होके कोई भी टारगेट आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता हम्म, बिल्कुल। और इसी को हम शौर्य गाथा के तौर पर देखते भी हैं और वो जानने की आज कोशिश भी कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी, रक्षा के विशेषज्ञ। सर, जिस तरह से वायु वीरों की गाथाएं हम सुनते हैं और उनसे कभी उनके साथ मिलकर बैठकर जानने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन ये जो सैन्य शक्ति है हमारी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा शुरू से ही सशक्त रही है, शुरू से ही स्ट्रांग रही है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखो, जहां पर भी भारतीय सेना गई है, दुनिया ने उसकी जो सैक्रिफाइसेस हैं, उसकी जो काबिलियत है वहां देखी। 62 में हम कहते हैं कि डिबैकल हुआ, सेना का नहीं हुआ। जहां पर भी टुकड़ी थी, जहां पर भी डिप्लॉयमेंट था, चाहे जितना छोटा था, वो पीछे नहीं हटे। जो सोल्जर था वो वहीं खड़ा रहा और वहां से नहीं पीछे हटा जब तक कि उसकी जान नहीं गई। ये जो कथा है, ये जो हमारा ट्रेडिशन है, यही है जो दुनिया के बाकी सेनाओं को हिला देता है, क्योंकि ये काबिलियत बहुत कम जगह है। और भारत एक देश है जहां पे देशवासी, अगर कोई कैजुअलिटीज होती है, उसको जो रिस्पेक्ट देता है, वो दिखाता है कि हमारा देश एक है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। जी। और सर, जो पहली बार सामरिक मिसाइल प्रलय आज पहली बार परेड में शामिल की गई, इसको लेकर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो फिर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि डिफेंस को लेकर कितना ज्यादा विकास हो चुका है। देखो, डिफेंस के अंदर जो मेजर अचीवमेंट है वो है हमारा मिसाइल पार। ये जब हमने शुरू किया पहले मिसाइल से, और अब बढ़ बढ़ के एक बार आपने टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली, तो जो रिक्वायरमेंट हमारा स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करना पॉसिबल हो गया। हर जगह जहां पे हमने टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली, वहां हमारा अचीवमेंट हो चुका है। आर्टिलरी गन्स हो गया, अब ड्रोन्स के अंदर बढ़ रहा है, मिसाइल्स के अंदर प्रलय का हमारा रिक्वायरमेंट था कि हमको इस रेंज के अंदर इतने पार के मिसाइल चाहिए, और वो हमको डीआरडीओ ने दे दिया। जहां पे हमारी कमी है, एयर मार्शल तिवारी बता देंगे, वो है बेसिकली फाइटर इंजन्स। ये अभी तक हमने मास्टर नहीं किया। जब तक इसको मास्टर नहीं करेंगे, हमें हमारी डिपेंडेंसी बाहर के ऊपर होगी, और जो अभी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एयर पावर की शॉर्टेज की, वो रहेगी। तो जहां जहां हम मीट कर लेते हैं रिक्वायरमेंट, उधर हमारा जो पार है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती रहे। बिल्कुल। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम हर पहलू की बात कर रहे हैं, हम हर लिहाज से विकासशील या विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज 26 जनवरी के इस मौके में महिला सशक्तिकरण की भूमिका भी काफी अहम रही, चाहे वो पास्टिंग के दौरान देखा गया हो, मार्च पास्टिंग के दौरान देखा गया हो, या फिर आप झांकियों के जरिए हमने देखा हो। तो ये जो महिलाओं को लेकर भाव रहा है, और हमने अगर हम अपने पुराने ग्रंथ देख लें तो सर, इतना तो जानती हूं कि महिलाओं को सम्मान रामायण में भी दिया गया है, महाभारत में भी दिया गया है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में महिलाओं को देवी, और आज भी देवी का स्वरूप माना जाता है। लेकिन आज जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये दौर अपने आप में बहुत कुछ बताता है और एक स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहा है ये दौर। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ और कहना चाहूंगा कि भारत समाज में, सनातन धर्म में महिलाओं का महत्व और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा रही है जी, हमेशा ही रहा है। ये तो बीच में 1200-1300 साल, जबकि मुगल और ब्रिटिश का, जब मुगल, पर्टिकुलरली मुगल जब आए, तो उसके बाद से थोड़ा डर के मारे उनको पीछे किया गया और वो पीछे हो गई। ये जो उसका असर रहा, वो काफी दिनों तक इवन ब्रिटिश टाइम में चलता रहा। अदरवाइज हम अपना इतिहास देखिए तो कहीं पर भी किसी भी काव्य बनाने में हो या लड़ाई करने में हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी दुर्गावती हो, रानी पद्मावती हो, ये इसमें तो ताकत और ये वेलर को एक्सप्रेस करने में कभी कोई कमी नहीं रही, हमेशा आगे रही है।
लेकिन ये जो दबा दिया गया था, तो हमें महसूस होने लगा था कि इनमें उतनी शक्ति नहीं है, हमें उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये 10-15 साल में बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया गया है और उनकी पोटेंशियल हार्नेस करने के लिए उनको काफी ऊपर उठाया गया। ये सभी फाइटर एयरक्राफ्ट के आप एयर पास, फ्लाई पास देख रहे हैं, इसमें भी काफी लड़कियां इन्वॉल्व है। इस फ्लाई पास में मैं 2-3 बार फ्लाई पास कर चुका हूँ, कैनबरा एयरक्राफ्ट में और IL-76 में। अभी देखिए फाइटर्स का, मेरे ख्याल से अभी Su-30 का हुआ, नाउ MiG-29 का भी पहले हुआ था, नाउ राफेल्स आर कमिंग, द मल्टी रोल एयरक्राफ्ट एंड दीज एयरक्राफ्ट आर शोइंग द स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं और बाकी सारी जनता के दिमाग में एक शांति पैदा होगी कि हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पावर जो डिस्प्ले किया जा रहा है, बहुत जरूरी है। ये देखिए एक्सप्रेशन, ये जो पावर जो फॉर्मेशन फ्लाई कर रहे हैं, ये खाली जहाज की कैपेबिलिटी नहीं बल्कि पायलट्स की जो फ्लाई कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी भी दर्शाता है कि कितने कैपेबल है, इतने स्पीड के बावजूद भी इतने पास विदाउट फूड एक्सीडेंट, विदाउट किसी ये फ्लाई कर सकते हैं। इसकी महत्व, इसका महत्व, इसका स्किल की और कैपेबिलिटीज का महत्व किसी भी लड़ाई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्योंकि बहुत जरूरत भी पड़ती है। इट इज नॉट दैट एयरक्राफ्ट, हम 1965 के वॉर में भी देख चुके थे, जिस साइबर, जिसको बहुत बड़ा बढ़िया मॉडर्न एयरक्राफ्ट माना जाता था, उसको हमारे भारत देश के पायलटों ने, एयरफोर्स के पायलटों ने नेट के जो पुराना जहाज था उसके वजह से उसको भी उससे हरा दिया। तो ये पायलट की कैपेबिलिटी और जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारी जो ट्रेनिंग है इंडियन एयरफोर्स की, सुपर्ब है, बहुत बढ़िया है, बहुत सिस्टमेटिक है, जिसकी वजह से हम जो भी जहाज उड़ाते हैं और जो हमारा रिजल्ट जो आता है, जिस तरीके से हम रिजल्ट इफेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं 62 का फिर से एक महत्व, एक इंडिकेशन लाना चाहूंगा। 62 में हमारे विंग कमांडर जे नाग थे, जिन्होंने एक कैनबरा एयरक्राफ्ट लेके पूरे चाइनीज और तिब्बत की फोटो खींच के रख दी थी। सब कुछ सरकार को दे दिया था, हमें कहाँ अटैक करना है, कैसे हराना है, लेकिन उस फोटो को, उन फोटोग्राफर्स को नजरअंदाज किया गया, एयरफोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और इसलिए की वजह से हमें एक हार का सामना पड़ा, जिसकी हम अभी भी इसकी वजह हमें अफसोस होता रहता है। उस समय भी अगर इंडियन एयरफोर्स का यूज किया होगा था तो रिजल्ट उस समय वॉर का कुछ अलग होता। हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, हमारे जो एयरफील्ड्स हैं, वो सी लेवल पर थे। छबुआ, बागडोगरा, तेजपुर, वहां से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट पूरा वेपन लेके 10 मिनट की फ्लाइंग करके चाइनीज के सारे डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये तो मैं कहने के बारे में कुछ कह नहीं सकता कि मैं उस समय तो कुछ था नहीं। अब क्यों नहीं किया गया, उनकी विजडम थी और हमें हार का सामना पड़ा। तो एयरफोर्स हमारी हमेशा सक्षम रही है, अभी भी है, और कुछ समय की बात है जब हमारे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट पूरे इंडियन एयरफोर्स के सारे 42 स्क्वाड कर लेंगे तो हम बहुत ही सक्षम हो चुके हैं। अभी कितना अच्छा एयर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए आप, देखिए, इट विल बी वेरी नाइस एंड इट शोज द कैपेबिलिटी ऑफ आवर पायलट्स एंड द एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी बोथ। एंड रिजल्ट कैन ओनली बी गेटिंग व्हेन यू, जब का दोनों का ऑप्टिमम इफेक्ट, ऑप्टिमम रिजल्ट अच्छा है, इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए और पायलटिंग कैपेबल होना चाहिए, तभी यू कैन गेट ए डिजायर्ड रिजल्ट। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हमारी जो एयरफोर्स है हमेशा से ही सक्षम रही है। और मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जब बॉर्डर फिल्म आई थी तो उसमें किस तरह से जब एयरफोर्स के जरिए बॉर्डर फिल्म में जब दर्शाया गया था 1971 की लड़ाई को, युद्ध को दर्शाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि एयरफोर्स की कितनी ज्यादा भागीदारी रही है। तो उस वक्त शायद मुझे तब समझ में आया था कि एयरफोर्स कितना ज्यादा सशक्त है, क्योंकि एक लेमैन के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी इंडियन आर्मी जिसका कह सकते हैं कि एहसान नहीं दिया जा सकता, हमें इंडियन आर्मी ही नजर आती है, लेकिन एयरफोर्स एक बहुत बड़ा भागीदारी जो है एयरफोर्स की हमेशा हर युद्ध में रही है। अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल सब है। तो ऐसा है कि हर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का महत्व अलग अलग है। हाँ, ठीक है, एयर सुपीरियरिटी गेन करके आगे के कमजोर करके मौका